मैं राम हूँ। जब मैंने अयोध्या छोड़ी थी तब मैं केवल एक राजकुमार था, परंतु जब गुरु विश्वामित्र मुझे अपने साथ ले गए तब मुझे ज्ञात हुआ कि यह यात्रा केवल यज्ञ की रक्षा नहीं बल्कि धर्म की स्थापना की शुरुआत थी। ताड़का का वध मेरी पहली परीक्षा थी और अब मारीच और सुबाहु के रूप में मुझे अधर्म के और भी विकराल रूपों से सामना करना था। गुरु विश्वामित्र ने मुझे और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा, हे राम, सिद्धाश्रम में मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु राक्षस बार बार उसे नष्ट कर देते हैं। मारीच और सुबाहु ये दो राक्षस अत्यंत बलशाली हैं। ताड़का का अंत हो चुका है, अब इनका सामना तुम्हें करना होगा। मैंने गुरु की आज्ञा को धर्म समझकर स्वीकार किया। लक्ष्मण मेरे साथ थे, उनके नेत्रों में उत्साह था और मेरे हृदय में शांति। हम सिद्धाश्रम पहुंचे, वह स्थान जहां ऋषियों ने युगों तक तप किया था। वहां की वायु में शांति थी, परंतु उस शांति के भीतर एक भय छिपा था, राक्षसों का आतंक। गुरु ने यज्ञ आरंभ किया। ऋषिमुनि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। मैं और लक्ष्मण पहरे पर थे, धनुष बाण हाथ में लिए। तभी आकाश में अंधकार छा गया, वायु तेज हो गई, पक्षी उड़ने लगे और फिर मारीच और सुबाहु प्रकट हुए। वे आकाश से उड़ते हुए आए। उनके हाथों में मांस, रक्त और अपवित्र वस्तुएं थीं। वे यज्ञ मंडप की ओर बढ़े। उनका उद्देश्य था यज्ञ को अपवित्र करना। मेरा पहला बाण मारीच पर। मैंने धनुष उठाया। गुरु की आज्ञा थी, हे राम, धर्म की रक्षा करो। मैंने ध्यान किया, हे प्रभु, यह बाण धर्म की शक्ति से पूरित हो, यह अधर्म को दूर करे। मैंने मारीच की ओर बाण चलाया। वह बाण उसकी छाती पर लगा और वह दूर समुद्र की ओर उड़ गया। मारीच मारा नहीं गया, परंतु वह इतना भयभीत हुआ कि वह राक्षस से मृग बन गया। उसका अंत बाद में होना था, परंतु आज वह युद्ध से भाग गया। अब मेरी दृष्टि सुबाहु पर गई। वह अत्यंत क्रोधित था। उसने यज्ञ मंडप पर मांस फेंकना शुरू कर दिया। मैंने दूसरा बाण उठाया और उसे सुबाहु की छाती में उतार दिया। सुबाहु वहीं गिर पड़ा। उसका अंत हो गया। वन में शांति छा गई। ऋषियों ने राहत की सांस ली। यज्ञ पूर्ण हुआ। मैंने मारीच को दूर किया, सुबाहु का वध किया, परंतु मेरे भीतर कोई क्रोध नहीं था। मैंने उन्हें अधर्म के रूप में देखा, न कि केवल शत्रु के रूप में। मैंने जाना धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक है, परंतु वह शक्ति केवल संयम और विवेक से ही धर्म बनती है। गुरु विश्वामित्र ने मुझे गले लगाया। हे राम, तुमने मेरी आशा को पूर्ण किया। अब तुम केवल राजकुमार नहीं, धर्म के रक्षक हो। इस कथा से सीखे कि धर्म की रक्षा के लिए साहस आवश्यक है। शक्ति का प्रयोग केवल धर्म के लिए होना चाहिए। गुरु की आज्ञा पालन करना ही सच्चा शिष्य धर्म है। अधर्म से लड़ना केवल युद्ध नहीं, एक तप है।